Hi everyone, welcome back to my channel and good morning and Merry Christmas all of you friends। तो सुबह सुबह उठकर किस चीज़ की तैयारी में मैं लगी हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने दूध को गर्म कर रखा है और यहाँ कुछ चावल है, इसे मैं अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट इसे भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फूल गए हैं, तो इसे मैं अच्छी तरह से धुलकर छान दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी और यहाँ पे मैं चावल को धुल रही हूँ और धुल कर इसे मैं इसमें छान दूँगी ताकि इसमें से सारे पानी अच्छे से निकल जाए। और अच्छे से पानी निकल जाएंगे तो जब ये थोड़ा हल्का सूख जाएगा तो इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी और इसका मैं बनाऊँगी। हमारे यहाँ चलन है कि उसके महीना में बनता है, उससे खीर होता है और पिठा होता है। तो हम लोग उसे खीर पिठा ही बोलते हैं, बट अपने अपने घर का अपने रिवाज होता है। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वही आपको बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ हर साल पुस के महीने में ये ज़रूर बनता है। तो इसी को बनाने के लिए मैं सुबह से लगी हुई हूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसे धुलो, उसके बाद इसे सुखाओ, पीसो, फिर स्टफिंग के लिए आलू बॉयल करो। नहीं तो किसी किसी के यहाँ दाल का भी बनता है, बट मुझे दाल से ज़्यादा आलू वाला ही पसंद है, तो मैं आलू का ही बॉयल कर देती हूँ और फिर उसे अच्छे से प्याज वगैरह डाल के मैं उसे अच्छे से भून बांध लूँगी और फिर इसी में स्टफिंग करके इसे जैसे पानी उबल रहा उसमें फिर बना के डालते जाओ, तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी तैयारी में लगी हुई हूँ। थोड़ा आज जल्दी मैं उठी हूँ इसी कारण। तो मैं कल ही आ गई थी अपने गाँव। तो आप लोग बनाते हो कि नहीं कमेंट करके बताना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम यहाँ आ चुके हैं अपने गांव में और आज मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मुझे बनाना है पौष में जो होता है खीर, और ये हमारे यहाँ उसको पिठा ही हम लोग बोलते हैं, उसी को आज बनाने जाना है। तो मैं सुबह सुबह चावल वगैरह धो लिया और उसे धूप में डाल चुकी हूँ। जब वो सूख जाएंगे तो मैं उसे मिक्सी में पीस लूँगी और उसमें आलू बॉयल करके मैं उसे स्टफिंग कर दूँगी और पानी में उसे हल्का बॉयल कर दूँगी। तो मेरा उसी तरह से बनेगा। तो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि धूप में भी बैठना ज़रूरी है ठंडे के दिनों में। तो अभी स्नान करके मैं आई हूँ, तो चलते हैं धूप में। चलिए दिखाऊंगी मेरा छत नया वाला। तो यहाँ पे मैंने चावल को इसमें यहाँ पानी नहीं निकल रहा था, तो मैं इसे धूप में डाल दूँ। सोची चलो इसे धूप में फैला देती हूँ ताकि धूप से इसमें जो भी पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो नए वाले छत बने हैं उस पे का व्यू। यहाँ से मैं निकलूँगी और फिर चलते हैं ऊपर छत पे। तो यही सीढ़ियाँ से मैं चढ़ते हुए ऊपर छत पे जाऊँगी, जो आपको घर दिख रहा था उसी से। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेरे छत के बाउंड्री में इस तरह से गमले बनाए हुए हैं। गमले नहीं, बहुत बड़ा बड़ा टब जैसा है। तो देखिए ये इस तरह से है। ये सारे में फूल रोपेंगे और नींबू वगैरह का ट्री होगा वो ला के रोपेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा मिट्टी होगा तो अच्छे से वो फल जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने चौड़े लंबे बड़े सा हैं। तो ये साइड में इसी तरह से हैं। ये छोटे छोटे पेड़ है, इससे मैं इसमें भी लगा दूँगी, नहीं तो गमले में भी लगा दूँगी। और इसमें बड़े वाला ट्री रोपना है, जैसे कुछ कुछ होता है क्रिसमस ट्री वगैरह, जो लेमन का ट्री आता है, और
कुछ ऐसा मैंगो है जो मतलब कि छोटे सा ये पॉट में फल जाता है, वो उसी तरह से लेमन मिर्ची जो भी हो मैं लगाऊंगी तो आप सभी को दिखाऊंगी। तो ये देखिए प्याज को इस तरह से रोक दिया है और यहाँ पे तो इसे मैं लगाऊंगी वहीं पे जो मैंने आपको दिखाया है, उसी में मट्टी भर रहा है तो मैं उसी में लगा दूंगी इसको। और ये मेरे तुलसी जी हैं और यहाँ पे भी तुलसी जी हैं, मिर्ची है और ये प्लांट है, सारे को मैं लगा दूंगी उसी में। तो ये देखिए ये है पुदीना, हरा भरा पुदीना है। तो इसे फेस में लगाओ तो स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इसे चटनी भी बनाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसे मैं लगाऊंगी उधर गमले में। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज रोप दिया है और यहाँ पे प्याज उगा हुआ है। तो ये सारे में ये मेरा करी पत्ता और ये फ्लावर्स, ये सारे में मैं प्याज वगैरह, और ये अड़हुल उग रहा है। तो ये लेमन है, ये स्नेक प्लांट्स है, ये सारे फूल्स हैं। सो मैं इस सभी को लगा दूंगी। तो ये है सबसे ऊपर वाली छत जिस पे मैं कपड़ा को फैलाई हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं इसे सोच रही हूँ फिर से इधर से उधर पलट दूँ, नहीं तो ये जीन्स वगैरह हैं वो अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, इसीलिए मैं इसे धूप रहते ही फिर एक दूसरे को इधर से उधर कर दे रही हूँ। और फिर शाम में जब ये सूख जाएंगे तो फिर अच्छे से मैं अपने वार्डरोब में रख लूँगी। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा को इधर से उधर करना हो गया है और अब मैं चलती हूँ क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं नीचे। नीचे आने पे थोड़ा लग रहा है कि हल्का मैं झाड़ू लगा लूँ तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो कभी भी बाहर से आओ तो किनकिनार जैसा महसूस हो रहा है। तो मैं इसे फिर से झाड़ू लगाती हूँ सारे प्लेट को। उसके बाद भी मैं उधर आलू को चढ़ा दूँ चूल्हे पे। जब आलू हमारे बॉयल हो जाएंगे तो मैं चावल का आटा है उसे भी पानी में घोल के उसे भी बनाती हूँ, तो उसको भी अच्छे से सिजाना पड़ता है। तो इसी तरह से आज तो काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बीच वाले फ्लैट है उसमें काम चल रहे हैं, बालू वगैरह प्लास्टर हो रहे हैं, तो उसे मैं आपको नहीं दिखाई, अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी उसको। तो इसीलिए यहाँ पे बालू वगैरह पैर से आ जाते हैं, इसलिए फ्लैट पूरे किनकिनाहट हो जाता है, तो उसे फिर से झाड़ू वगैरह लगाना होता है। दिन बहुत छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब शाम हो गया। तो इसी तरह से पूरा दिन कब निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज देखिए बेड पे जो रखा है वो मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी शर्ट, वही शर्ट आज डिलीवर हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बताइएगा कलर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से शर्ट, बहुत ही सुंदर है और प्यारा कलर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं गोभी को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून चुकी, उसके बाद मैं यहाँ पे आलू को ऐड कर रही हूँ और दोनों को अच्छे तरह से भून चुकी हूँ और नमक इसमें मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज को इस तरह से काट लिया है, सारे को अच्छे से भून दूँगी, उसके बाद बेसिक मसाले डाल देंगे। मेरा सब्जी कुछ इस तरह से, मैं जो आपको ऊपर प्याज दिखाई थी गमले में उसी को लाके मैं इसमें डाल चुकी हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आते हैं वो प्याज से। तो इसी तरह मेरा खाना बन चुका है। एक तरफ मैं खीर चढ़ा दी थी और एक तरफ पीठा भी स्टफिंग करके डाल दी थी पानी में, तो सब बन गया है। और अगले दिन इस तरह से मैं ब्राउन करके भूनती हूँ और खाती हूँ, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। जो फ्रेंड्स मेरा चैनल, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हैं वो फ्रेंड्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं बताती हूँ कि मैं आई थी क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने, बट मेरे हस्बैंड से बहुत जम के झगड़ा,
मैं आप सभी को अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि झगड़ा क्यों हो गया। तो आज मैं क्रिसमस के डे को ख़राब नहीं करना चाहती। बाय बाय फ्रेंड्स।